हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में बताने वाला हूं मैं यूनिट 4 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको एक बार वापस से कह रहा हूं कि यदि जिन्होंने नोट्स प्राप्त नहीं किए ना वो नोट्स ले सकता है। इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप मैसेज। जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपने बना रखे हैं उन सब पे आप शेयर कर दो इनको। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है इसका। तो एक बात और बता देता हूँ, देखो आपको हर यूनिट से एग्जाम्पल तो आपको तैयार करने ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि अंतम की बुक आपके लिए टफ हो सकती है पर आपको क्या करना चाहिए, आपको हर यूनिट के एग्जाम्पल तो एक ही नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एग्जाम्पलों से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ये तो है नहीं कि सारे पेपर में आपके पूरे थ्योरम ही थ्योरम मिलेगी, एग्जाम्पल ज्यादा मिलेंगे, थ्योरम आपको कम मिलेगी। अब जो आने वाली चीजें हैं जिन पे अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये चीजें तो आएगी, एग्जाम्पल श्योर आएंगे, डेफिनेशन श्योर आएगी, इन चीजों को तो आपको याद ही करना चाहिए। इसमें तो क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं कि मैं डेफिनेशन, सर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इनमें तो आपको सारी डेफिनेशन लगभग, आपको देखा जाए तो हर चैप्टर में आपको 5 से 7 डेफिनेशन है, और किसी में तो 2-3 ही डेफिनेशन है। जैसे फोरियर में 2-3 ही डेफिनेशन है, और इसमें मान लो 4-5 डेफिनेशन है, और किसी थ्योरम में किसी में मान लो आपकी 2-3 ही मिलेगी। तो ऐसा अब 2-3, जैसे मान लो पहले यूनिट में तो आपके 2-3-4 ही थ्योरम, 2-3-4 डेफिनेशन ही है। तो मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि आपको हर एग्जाम्पल और डेफिनेशन तो करना ही चाहिए, आना चाहिए। ठीक है ना। अब थ्योरम में आप ये देख सकते हो कि भाई ये 2-3 थ्योरम तो कम से कम याद करके जाए हर यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट 4 की अपन बात करें सीक्वेंस वाले चैप्टर की, तो सीक्वेंस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है वो आती है बाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम आती है। बाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम आपकी बेहतर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका एग्जाम एक से स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देंगे आपको और फिर आपको कह देंगे भाई इसका प्रूफ करो, तो वो भी बाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम का स्टेटमेंट दे सकता है एग्जामिनर। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये वाला आ सकता है, एक्स एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 एन स्क्वायर प्लस 5 से परिभाषित हो तो इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट ये आनी चाहिए। फिर तीसरा भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने ये सारे जो क्वेश्चन लिखे हैं ना वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अच्छे से करवा रखे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल तो आपको करना ही चाहिए। और ये सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट, सबसे ये दोनों सवाल है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या, ये तीनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो तीनों तो। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों को तो आपको करना ही करना है। सिद्ध कीजिए कि एक्स एन है वो 3n अपॉन में n प्लस 5 अंडर रूट एन, 3 को अभिसत होती है, और एक्स एन बराबर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इसकी सीमा 2 और 3 के मध्य होती है। और 6 वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर इसके बाद में ये एग्जाम्पल आपको करवाए हुए ही हैं। और फिर इसके बाद में अपन बात करें थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स कौन कौन सी थ्योरम है, तो इनमें से ज्यादा जो थ्योरम आ रखी है, एक तो ये थ्योरम आ रखी है और एक ये थ्योरम आ रखी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो ये चारों ही कर लेना आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल आपका। ठीक है, तो एक्स एन बराबर एन की पावर 1 अपॉन एन, एक को अभिसरित होगी, और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, और प्रत्येक परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम का एक उपानुक्रम अभिसारी उपानुक्रम होता है, ये उपानुक्रम से थ्योरम है, और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। तो ये थ्योरम देख लेना, एक दो थ्योरम और कोशी की देखो तो देख लेना, एक दो कोशी की है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपना हो गया यूनिट 4 में, रिलेटेड की यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।